गुंडों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नहीं तो मैं हरीश यादव जी का और ममता यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दोनों मोहल्लों की तरफ से, जाटव और वाल्मीकि मोहल्ले की तरफ से, खानपुर गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरे भाई बहन हैं, ये सब उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। बताइए संतोष जी। मैं संतोष प्रधान समाज सेवक। यहाँ जो है बुरा हाल था, मुझे लोगों ने बताया जैसे कि भाई बहुत बुरा हाल है। मैंने भी लाइव चलाई परसों, यहाँ ममता यादव जी आदरणीय श्रीमती निगम पार्षद आई हुई थी, हरीश यादव जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने फ़ोन भी किया थी जल बोर्ड को, उन्होंने बुलाया मगर गाड़ी आ गई, गाड़ी आई, उन्होंने भाई गाड़ी आ गई तो उन्होंने भी सोचा काम होगा, गाड़ी आ गई जनता ने भी, और गाड़ी बिना काम करे एक भी ढक्कन नहीं खोला सीवर का, चली गई। हमने देखा जैसे आए तो देखा भाई काम नहीं हुआ। अच्छा मेरी भी लगातार किसी अफसरों से बात करने की कोशिश करी? मेरी 4 तारीख को भी बात हुई अफसर से, अधिकारियों से, अधिकारियों ने साफ मना किया, अजय दत्त ने मना कर रखा है वहाँ काम नहीं करना है खानपुर गांव में, और वहाँ काम नहीं करना है, उन्होंने मना कर रखा है। फिर भी अफसर काम करना चाहते, क्या करे, मगर विधायक काम करना नहीं करने दे रहा। परसों जब गाड़ी आई तो मुझे किससे मालूम चला कि किसी ने फ़ोन कर दिया होगा शायद विधायक साहब को, और विधायक साहब ने वो लेबर बुला ली, मना कर दिया। फिर मैंने भाई हरीश यादव जी से कहा, ममता जी से कहा, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम जब हमने काम करने का लिए किया कहा वादा किया है और हम आप लोगों से कह दिया किसी वर्ष सफाई होंगे तो होंगे, अब विधायक करे ना करे, चाहे हम प्राइवेट करवाए, तो उन्होंने आज प्राइवेट भेजा, 4 लेबर भेजी है। मैंने लेबर से भी अभी लाइव चलाई, लाइव में भी मैंने पूछा, उन्होंने साफ कहा है कि जी हमें हरीश यादव जी ने भेजा प्राइवेट, जिनका मेहनत था ना वो चारों लोगों का ममता हरीश यादव जी देंगे, जो कि आगे निगम पार्षद है। अब मैं कहता हूँ ऐसे विधायक का क्या फ़ायदा, अब ये जनता सब देख रही है, जनता आने वाले चुनाव में ऐसे विधायक को वोट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। धर्मवीर जी आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके मोहल्ले की स्थिति लगातार इसी प्रकार की बनी रहती है, हर तीसरे चौथे दिन सीवर जाम रहते हैं। यहाँ मेरे एक मित्र रहते बहुत सारे, और उनके पास मैं संपर्क करने के लिए आता रहता हूँ, मिलने आता हूँ, तो मुझे भी इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या लगता है? मैं धर्मवीर, सबसे पहले तो जो है ममता जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, और उनका शुक्रिया। हरीश जी ने हमारी समस्याओं को समझा, और जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं उन्होंने भी झेला होगा, इसलिए उन्होंने हमारी समस्या को सोल्व करने के लिए एक प्राइवेट लोगों को भेजा है, अपनी जेब से पैसा निकाल के प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, और इससे बड़ा बहुत बड़ा काम है ये। समाज, यही समाज सेवा है। आपको लगता है कि आगे भी 5 साल तक आपके साथ रहेंगे? जो उन्होंने वादा किया है ना, जो उन्होंने बोला था, वो अपनी बात पे खरे उतर रहे हैं, और लोगों की समस्या सुनना ही और समझना, ये और समाधान कराना बहुत बड़ी बात होती है, और यही समाज सेवा है। मैं उनका धन्यवाद दोबारा से करना चाहता हूँ। और ये जो हमारी मेरे साथ है जाटव वाल्मीकि मोहल्ले के प्रधान भाई किशनलाल जी। किशनलाल नहीं, किशनपाल जी। मैं किशनपाल, खानपुर गांव से, जाटव बस्ती से पूर्व प्रधान। मैं पिछले 1 महीने से बहुत हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं सब सीवर की वजह से। हम कई कंप्लेंट भी डाल चुके हैं, मगर परसों जो गाड़ी आई MCD वो दिल्ली जल बोर्ड वालों की सफाई करने, वो बिना सफाई करे चली गई। हम रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं करा, रिटर्न में भी दिया हुआ कंप्लेंट वैसे, और मौके भी है, ऑरल भी है। ममता जी से हमने बोला, बेचारी ऑनलाइन भी है, वो हमारे गांव की और हमारी समस्या को समझती है। उन्होंने अपने व्याप पे अपने पर्सनल खर्चे से लेबर भेजी है, हम उनका सह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले टाइम में भविष्य में उसको हम विधायक बनाएंगे। तो किशनलाल जी, जो आपके साथ में जो पूरे गांव ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा, क्या आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक रंजिश के कारण से खानपुर गांव के साथ क्या रंजिश है, क्या दोगला व्यवहार कर रही है? क्योंकि यही नहीं, जाटव वाल्मीकि मोहल्ला नहीं, लगभग खानपुर गांव की कंप्लेंट को नेगलेक्ट किया जा रहा है। मेरे पास ऐसी जानकारी है। वो जब तक हमें दुख इस बात का, अपना समाज का होते हुए भी ऐसी बातें करता है वो, बस और कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद किशनलाल जी, धर्मवीर जी, विजय कुमार जी, संतोष जी, आप लोगों ने मुझे लगातार सहयोग करते रहे और बताते रहे कि आपकी समस्या का क्या समाधान हुआ और कितना हुआ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देना चाहते हैं जो आप हमारी बात को उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, हमारी जो है समस्याओं को भी सुलझाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी का
धर्मवीर भाई ने मुझे परसों बताया कि यार बहुत समस्या है, तो मैंने कहा भाई लगे हुए हैं, शायद आज हो जाए। परसों हमें उम्मीद थी, जैसे हरीश भाई को तो हमने बुला रखा था, मगर देखिए विधायक की नाकामी, निकम्मापन, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को कि उनको लेबर को वापसी बुला लिया, इनका काम नहीं होने वो दिया, काम खुद नहीं कर रहे थे। और होते हुए काम को रुकवा तो रहे, करवा नहीं रहे। होते हुए काम को रुकवाना बहुत निकम्मापन है, नालायकी है ये। पहले तो जनता के लिए पहले तो लेबर पर टाइम नहीं होता, और लेबर कैसे भी टाइम निकाल के आती है, जैसे बुलाने की वजह करो और कोई दूसरा काम करेगा तुम्हारा कोई जो है, ये तो बहुत निकम्मापन है। और आगे आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आपको मुझे लगता है कि सब लोग धुतकारेंगे। बिल्कुल, वोट नहीं मिलेगी, बैठने के लिए सीट नहीं देगा तुम्हें। बिल्कुल। ये अजय दत्त जी, आप अपने व्यवहार को और अपने व्यभिचार को ये सबको सुधारो, ताकि जिससे कि आपका ये लगे कि हाँ ये हम ये कह सके कि ये हमारे विधायक हैं अजय दत्त जी, जो हमें सहयोग करते हैं और हमें ये सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। और जिनका काम नहीं था वो आज काम खुद अपने निजी खर्चे से, अपनी जेब खर्ची से, अपने पैसे से वो काम करा रहे हैं लोगों का, समाज सेवा के तौर पे है। और उनको क्या कोई लोभ या लालच नहीं है, लेकिन ये है कि लोग परेशान हैं, लोग चलने में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाते परेशानी होती है, माँ बाप को। अगर इस चीज़ से कोई सर्वाइव करता है, जो चलता है उस पर, तो उसको पता होती है, उसको पता होता है कि भाई चीज़ क्या है। और गर्मी वैसे आने वाली है, बीमारी फैलेगी, महामारी भी फैल सकती है। अगर मान लो कोई उसमें कोई हादसा या ऐसा कुछ बीमार बच्चा बीमार हो जाए और उसमें उसकी जो है अकस्मात कोई बात ऐसी हो जाती है, तो एक बड़ी शर्म की बात है कि आपके एरिया में ऐसा हुआ है। सुभाष जी, एक मिनट मैं बताना चाहूँगा। मेरी कल इनके जो हेड ऑफिस है वरुणालय, वहाँ पे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आप एमसीडी से कांटेक्ट करो। उन्होंने कुछ एमसीडी का नंबर दिया था कि एमसीडी से कांटेक्ट करो, वहाँ बात करो। तो मैंने उनसे कहा मैं कि एमसीडी का काम थोड़ी है, ये जल बोर्ड का काम है, सीवर तो जल बोर्ड में। फिर ये कह के उन्होंने कहा वेट करो, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब कभी वो एमसीडी के पास भेज रहे हैं, कभी झंडे वाला बुलाते, छठे कभी झंडे वाला बुलाते कि यहाँ आओ। भाई हम वहाँ क्यों आए, हम यहाँ रहते हैं 25-30 किलोमीटर, हम कैसे जाएंगे? किसी के पास साधन है, किसी के पास साधन नहीं है, कैसे जाएगा कोई? सरकार से मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली सरकार से, कि जो अब तक व्यवहार हुआ उसमें थोड़ा सुधार करे। अगर दिल्ली में सरकार बना के रखनी चाहते हो तो अपने विधायकों को कहो कि व्यवहार सुधारे, लोगों से मिलना शुरू करें, उनकी समस्या को समझ के समाधान की कोशिश करें। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। हाँ भैया, ये सीवर लाइन बैठ चुकी है, और इतनी जल्दी क्यों बैठी ये भी एक विचारणीय विषय है। 3 साल के अंदर सीवर लाइन का बैठना अचरज भरा कार्य नज़र आता है, क्योंकि पहले हम भी बच्चों ने देखा था, छोटे छोटे थे, जब सीवर लाइनें पड़ती थी 15-15, 20-20, 30-30 साल सीवर लाइनें चलती थी। आज के समय में 2-3 साल में ही सीवर लाइन बैठने लगी है। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता, ये तो इंजीनियर बता सकते हैं, या जो तकनीकी सक्षम लोग हैं वो बता सकते हैं कि इनके पीछे क्या कारण है कि जो सीवर लाइन लगातार बहुत जल्दी बैठ रही है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।